ओके गाइस। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं ये जो अभी सीरीज चल रहा है क्वेश्चंस बनाने का। हर दिन हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं इसमें, ठीक है। लास्ट वीडियो भी मैंने डाला था जो प्रैक्टिस सेट 1 के नाम से है, आप वो देख लीजिएगा। चलिए आज का अब शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द थॉमस कप। समझे? देखिए, अब थॉमस कप आज भी आपको हम सुबह करंट अफेयर्स की वीडियो में बताए थे कि इंडिया जीता है थॉमस कप, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया जीता है थॉमस कप। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया हैज़ वॉन द थॉमस कप टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग व्हिच कंट्री। किस कंट्री को हराया है? तो इंडोनेशिया इसमें हो जाएगा, ठीक है। समझ गया किस कंट्री को हराया है? ये इंडोनेशिया को। अब देखिए, अब इसमें से और क्या एक क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ कंडक्ट हुआ था। तो ये कंडक्ट हुआ था मतलब थाईलैंड में, थाईलैंड में ये हुआ था, ठीक है। और 3-0 से जो है इंडिया ने इंडोनेशिया को हराया, ठीक है। समझ गए? ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इंडिया हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें भी आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, क्या होगा इसमें बताइए। देखिए इसमें हो जाएगा राजीव कुमार, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें है क्वेश्चन कि पहला जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन था, ठीक है। देखिए पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये क्या थे? पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट म्यूजियम ऑन व्हील्स वाज इनोग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, अभी पता है आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75th इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाए थे इस साल, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ अभी आया है कि रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, क्या आया है? रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, समझे? रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, तो ये है आपको आसनसोल में, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल में है आसनसोल, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टीम हैज़ वॉन टाटा IPL 2022 टाइटल। अब देखिए इसमें आपको पता होगा जो है गुजरात टाइटंस, ठीक है। किसके खिलाफ मैच हुआ था? राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, और गुजरात टाइटंस क्या हुई थी? जीत गई थी, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग जान सकते हैं? अब देखिए पर्पल कैप कौन था? पर्पल कैप मतलब जो सबसे ज़्यादा विकेट लिया, तो युजवेंद्र चहल, ठीक है, ये थे पर्पल कैप विनर। और आप फिर पूछिएगा क्या कि ये सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था? तो सबसे ज़्यादा रन बनाए थे बटलर ने, ठीक है। तो ये हो गया आपको ऑरेंज कैप, जॉस बटलर जो है ये हो गया आपको ऑरेंज कैप, ठीक है। ऑरेंज कैप कौन थे? ऑरेंज कैप बटलर, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज़, ये मैच कहाँ कराया गया था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच कराया गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब पूछ रहा है यहाँ पे, एलिजाबेथ बोर्न हैज़ रिसेंटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। समझ गए आप लोग? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। ये थर्ड सेशन में जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें बने थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। अब देखिए कांग्रेस जो है 1885 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, कहाँ पे? बॉम्बे में, ठीक है। तभी कितने मेंबर थे? 72 मेंबर थे। पहला प्रेसिडेंट कौन था? WC बनर्जी थे पहले प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हेन वाज साबरमती आश्रम इस्टेब्लिश्ड बाय गांधी जी। देखिए कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था इस्टेब्लिश आपको 1917 में, ठीक है। देखिए साबरमती आश्रम जो था इसका पहले एक नाम से था सत्याग्रह आश्रम, ठीक है। इसका पहला नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम। ये कहाँ था? अहमदाबाद में, ठीक है। ये 1915 में हुआ था, ये था अहमदाबाद में, ठीक है। फिर इसको हम लोग शिफ्ट किए साबरमती रिवर के किनारे, और इसका नाम पड़ गया साबरमती आश्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टुक प्लेस बिफोर विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट।
पूछ रहा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये कौन से इंसिडेंट से पहले हुआ था, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन पैक्ट। अब देखिए आपको सबका बता देते हैं डेट। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931, ठीक है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च 1930। अब देखिए चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, ये 1922 में हुआ था, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये फरवरी 1922। पूना पैक्ट कब हुआ था, ये 1932 में हुआ था, ठीक है, पता होगा आपको। गांधी जी, अम्बेडकर जी, ये सब इन्वॉल्व थे पूना पैक्ट में। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद आपको पता है कांग्रेस में स्प्लिट आ गई थी और 1923 में जो है स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि इज कलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जो गीतांजलि है वो किसका कलेक्शन, तो ये है कलेक्शन ऑफ पोएम्स। अब देखिए इसी गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है। कब मिला था, 1913 में। ये पहले भारतीय और पहले एशियन थे, याद रखिए, फर्स्ट एशियन थे जिनको ये प्राइज मिला था, ठीक है, समझ गए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वाज फेमस फॉर टाउन प्लानिंग। अब देखिए टाउन प्लानिंग के लिए इसमें हो जाएगा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या था टाइम, ये था 2600 BC से 1900 BC तक, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। आपको पता है अभी AD चल रहा है, ठीक है, ये टाइम पीरियड था इसका। अब देखिए इजिप्टियन सिविलाइजेशन क्या है, ये नील रिवर जो है, नाइल रिवर जो है आपको अफ्रीका, ये वहाँ से है, ठीक है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ये अभी इराक में है, ठीक है, ये प्रेजेंट डे ये क्या है, इराक में है, ठीक है। ये कौन से रिवर के बीच में है, ये है आपको टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर के बीच में। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है ये है टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर जो है ये आपको इराक के अराउंड मिलेगा, ठीक है, इसी के बीच में, ठीक है। पर्शियन सिविलाइजेशन, ये पर्शियन एम्पायर था, ये बहुत बड़ा एम्पायर था, उसमें बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो अभी प्रेजेंट में हैं ये सब उसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है, ठीक है। फेमस रूलर ऑफ एंशियंट इंडिया हु कन्वर्टेड टू जैनिज्म इन लास्ट ईयर। देखिए इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है मौर्य, देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट भी था, बहुत सारे चंद्रगुप्त थे, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड भी था, ये चंद्रगुप्त मौर्य होगा, ठीक है। अब ये थे मौर्य एम्पायर से, ठीक है, ये फॉर्मेशन किए थे मौर्य एम्पायर का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन में, अशोका आपको पता है ये बुद्धिज़्म फॉलो किए थे, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब इसमें देखिए बिंदुसार, ये भी उसी डायनेस्टी के हैं। और देखिए समुद्रगुप्त है, इसको कहते थे हम लोग समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको पता है बुद्धिज़्म अडॉप्ट किए थे अशोका कलिंगा वॉर के बाद, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीक बुद्धिस्ट आर्ट। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा गांधार आर्ट, ठीक है, गांधार आर्ट आपको हो जाएगा जो है ग्रीक बुद्धिस्ट आर्ट, समझ गए। अब देखिए इसमें और भी कुछ है, ये किसके एरा में आया था, ये जो है ये कुषाण एरा में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है, कुषाण एरा, साका एरा, ये सब में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था इस टाइम में, ये जब चल रहा था इनका पीरियड तब ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। मथुरा आर्ट आपको यूपी में पता है, मथुरा वहीं से, ये भी कुषाण के टाइम में, मथुरा आर्ट को हम लोग कुषाण आर्ट भी कहते हैं, कुषाण आर्ट। मधुबनी आर्ट, मधुबनी पेंटिंग आप जान रहे हैं, ये सब बिहार का है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि चंगेज़ खान जो था, चंगेज़ खान, ये जो है ये इंडिया के बॉर्डर्स पे किसके एरा में आया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश के टाइम में ये जो है ये इसके बॉर्डर में आया था, इन्वेड नहीं किया था, ये बॉर्डर में आया था बस, ठीक है। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हो गया, ये स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे। अब देखिए नसरुद्दीन खुसरो के बारे में आपको हम बताते हैं थोड़ा डिटेल से। देखिए ये गुजरात के रहने वाले थे, ये एक हिंदू थे पहले, ठीक है। इनको जो है मुबारक खिलजी, मुबारक शाह, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, ये इनको लेकर आया था गुजरात से, ठीक है। ये लोग साथ ही रहते थे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये क्या किया, मुबारक खिलजी को मार दिया, ठीक है, उसके बाद उस गद्दी पे बैठ गया। ये देखिए ये था क्या, हिंदू, आपको पहले ही बताया है। मुबारक शाह जो है इसका नाम चेंज करके कर दिया नसरुद्दीन खुसरो, ठीक है, अपने कोर्ट में इसको रखता था।
ये क्या किया, नसरुद्दीन खुसरो मुबारक शाह को मार दिया और उस गद्दी पे बैठ गया। ये 2 महीना तक रहा था रेंज में। खिलजी डायनेस्टी का बात कर रहे हैं आपको हम। 2 महीना ये रूल किया था खिलजी डायनेस्टी में। उस टाइम जो है खिलजी डायनेस्टी में ये जो है हिंदू गॉड सबका पूजा वूजा होता था और ये अपनी गद्दी पर जो है कुरान रख के बैठता था। अब ये देखिए ये बुक्स में लिखा है, ये कोई मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो नसरुद्दीन खुसरो को याद रखिए। लास्ट था रूलर आपको खिलजी डायनेस्टी का, क्योंकि इसके बाद जो है आपको तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो गया। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो उसको एलिमिनेट कर कर अपना लेते आया, तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज। अब देखिए लास्ट डायनेस्टी कौन सा होगा, इसमें लोधी डायनेस्टी। आपको पता है इब्राहिम लोधी था, उसको डिफीट करके बाबर जो है मुग़ल अम्पायर 1526 में फॉर्म किया था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी क्या था, फर्स्ट था। दिल्ली सल्तनत का जो पहला था वो स्लेव डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत आपको पता है 1206 से लेकर 1526 तक चला था, ठीक है। जिसमें से आपको ये जो है खिलजी डायनेस्टी, ये स्लेव डायनेस्टी आपको 1206 से 1290, खिलजी डायनेस्टी आपको 1290 से 1320, ठीक है। फिर आपको तुगलक डायनेस्टी आया था जो सबसे लंबा था 1320 से 1414, ये जो बता रहे हैं इसी ऑर्डर में था, याद रखिएगा। फिर आया था सैयद डायनेस्टी जो 1414 से 1451 तक था, ठीक है। उसके बाद आपको आ गया लोधी डायनेस्टी जो 1451 से 1526 तक था। उसके बाद फिर मुग़ल अम्पायर स्टार्ट हो गया, ठीक है। समझ गए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वेयर वाज द ग्रीन आर्मी फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन स्टार्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें देख लीजिए, इसमें और ऑप्शन जो है वो कुछ है नहीं। भूटान है, आपको पता है इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। एक साइड आपको सिक्किम हो गया, दूसरे साइड अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। इधर बीच में भूटान हो गया, याद रखिए। रशिया आपको पता है, मॉस्को इसका कैपिटल है, ठीक है। यूराल माउंटेन है यहाँ पे, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अब हमारा प्यारा भारत इंडिया तो आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, व्हाट आर द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द मरीन इन्वायरमेंट। अब देखिए मरीन इन्वायरमेंट करने का मतलब हो गया क्या, ओशियन, ये सब हो गया। ओशियन के मतलब तराई पे, बॉटम हिस्से में, ठीक है। अब देखिए कह रहा है एक्वस ब्रायोफाइट मरीन लिथोफिलस सी लैंडिंग फाइटोप्लैंक्टन। अब देखिए फाइटोप्लैंक्टन इसका हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, ये छोटा छोटा पेड़ होता है, ये ओशन के एकदम नीचे सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है। बहुत जो ओशन में बहुत आपको पता होगा जो शाकाहारी होते हैं वो लोग यही फीड कर जिंदा रहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है फाइटोप्लैंक्टन, ये जो है ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जितना है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ये CO2 बहुत ज़्यादा ट्रैप करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। समझ गए आप। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपको हुआ था ये 1989 में, ठीक है, जनवरी 1989 में, ठीक है। मॉन्ट्रियल जो है वो है आपको कनाडा में, ठीक है। याद रहेगा दो चीज़ अब हम लोग देख, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिवेंटिंग द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। समझ गए। अब देखिए इसमें बाकी ऑप्शन जो है वो क्या है देखते हैं, उसको भी डील करेंगे। इसमें देखिए क्या है, एसिड रेन। अब देखिए एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन का पहले आप लोग pH जान लीजिए, 4 से 5 होता है, एसिडिक होता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एसिड रेन में यही प्रेजेंट होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। अब ये कैसे फॉर्म होता है, देखिए जो नाइट्रोजन है NO2 या NO3 जो भी है NO, ये रिलीज होता है अर्थ सरफेस से। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है SO2, ठीक है। ये सब रिलीज होता है, ऊपर जाके रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज होकर ये लोग नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में रेन के साथ फिर से अर्थ सरफेस पे रेनफॉल के द्वारा आ जाता है। और इससे बहुत सारा इफेक्ट है, जैसे आप देख रहे होंगे ताजमहल में जो पीलापन हल्का आ रहा है, उसमें चमक खत्म हो रहा है उसका, वो इसी का कारण है। और बहुत हार्मफुल भी होता है ये, स्किन में बहुत सारे रैसेस आ जाते हैं अगर इस एसिड रेन अगर हो रहा है और आप नहा रहे हैं बारिश में, तो ये सब हो सकता है। देखिए इंडेंजर्ड स्पीसीज लिखा हुआ है, ये हो गया जो स्पीसीज बहुत इंडेंजर्ड हो गया, मतलब बहुत कम ही अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है, जो अर्थ सरफेस पे बहुत ही काउंटेबल अमाउंट में, याद रखिएगा। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसमें जो है हम लोग का रिलीज होता है अर्थ सरफेस से CO2, CH4, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ठीक है। ये सब जो है ये जो सूरज से रेडिएशन आता है उसको ट्रैप कर लेता है, ठीक है।
और वेदर हम लोग का क्या हो जाता है, वार्म, टेम्परेचर बढ़ जाता है, एकदम गर्म गर्म सा लगेगा एकदम, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग समझिए बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड सब भी रहता है इसमें। और जो प्राइमरी है इसका रिस्पॉन्सिबल, इसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। जितना गैस आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये सब ग्रीन हाउस गैस भी है, ठीक है। ये जो है मेजरली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और देखिए इसमें CO2 जो होता है वो प्राइमरी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। पूछ लेगा कि प्राइमरी कौन सा है रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल, तो आप लोग CO2 मार के आइएगा, ठीक है। होप करते हैं आज का आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो। और कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ठीक है। आपको सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।